हेलो दोस्तों, फाइनली आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ बहुपद के बारे में कि बहुपद क्या होता है ना। ये क्लास 10th है। क्लास 10th चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का नाम है बहुपद। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद को कैसे पहचानेंगे। ये सभी चीज़ें हम आज के वीडियो में पहचानेंगे, ठीक है। क्लास 9th में आप बहुपद के बारे में पढ़ चुके हैं। आइए क्लास 10th में बहुपद के शून्य को और बहुपद के शून्य को भी सत्यता की जांच करने के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो चलिए, दो फॉर्मूले हैं, उनका पहले हम निकाल लें, फिर फॉर्मूले पे अकॉर्डिंग ही फिर आगे बढ़ेंगे। तो हाँ, सबसे पहली बात कि बहुपद कहते किसे हैं। बहुपद, हाँ, तो इसमें आपको दो चीज़ों को समझना जरूरी है कि एक होता है चर और एक है अचर। चर का मतलब होता है जैसे x हो, y हो, z हो, ठीक है ना, ये। और अचर का मतलब होता है 1 2 3 4, है ना, ऐसे टाइप जैसा, ठीक है ना। हाँ, तो चर और अचर को जब आपस में संयुग्मित करके लिखा जाता है तो उसे हम बहुपद कहते हैं। जैसे कि px, ये बहुपद का नाम हो गया। px बराबर 2x प्लस 3, ये एक बहुपद है। इस तरह से जैसे कि px इज इक्वल टू 2x माइनस 3, इन्हें हम क्या कहते हैं, बहुपद। हाँ, अब आइए तो बहुपद की घात के बारे में पढ़ते हैं। बहुपद की घात, किसी भी बहुपद में चर x की अधिकतम घात बहुपद की घात कहलाती है। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास px इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8, ये है। तो इस बहुपद में, है ना, इस बहुपद में चर x क्या है, ये है, ये भी है और ये भी है। इसकी सबसे ज़्यादा अधिकतम घात कितनी है, 3। तो बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 3, है ना। तो परिभाषा क्या है, किसी भी बहुपद में चर x की अधिकतम घात बहुपद की घात कहलाती है। ठीक है ना, ये आपने क्या पढ़ लिया, बहुपद की घात। दूसरा नंबर रैखिक बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात 1 हो, है ना, चर की घात 1 हो, ऐसे बहुपद को हम क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद। जैसे 2x प्लस 3, ये एक रैखिक बहुपद है। क्योंकि इसमें चर x है ना, जो उसकी घात कितनी है, 1, है ना। फिर आता है द्विघात बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें चर x की घात 2 हो, है ना, या चर घात 2 के बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। तो ये हो जाएगा px इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 5, ये क्या हो गया, 2x स्क्वायर, है ना, 2x स्क्वायर प्लस 5। तो ये कैसा है, द्विघात बहुपद। फिर आता है त्रिघात बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें चर x की घात 3 हो, उसे क्या बोलते हैं, त्रिघात बहुपद। जैसे px बराबर 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, है ना। तो इसमें चर x की घात अधिकतम, चर की जो x है उसकी घात कितनी है, 3। तो इसे क्या बोलेंगे, त्रिघात बहुपद, ठीक है ना। अब आइए जरा, अब बहुपद को पहचानेंगे कैसे, ये बहुपद है या नहीं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आपके पास दो या तीन एग्जाम्पल है। मैंने बोला कि px इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8, ठीक है ना, ये हो गया। और मैंने बोला कि px इज इक्वल टू रूट 2x प्लस 3, ठीक है। और फिर मैंने बोला px इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8, इस तरह से। तो बताइए, इसे चलिए 9 कर लीजिए, है ना। तो बताइए क्या ये
इनमें से कौन सा बहुपद है और कौन सा बहुपद नहीं है। तो अब आप दुविधा में पड़ गए हो, बताना है कि कौन सा बहुपद है और नहीं है। तो इसके लिए हम सबसे पहले किसको देखेंगे, चर को, ठीक है ना। तो इसकी कंडीशन क्या है कि बहुपद है ना, कि ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात कितनी हो, पूर्ण संख्या हो, यानी होल नंबर, उसे हम बहुपद कहेंगे। और जिसमें चर x की घात है वो पूर्ण संख्या नहीं होगी तो वो बहुपद नहीं होगा। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूर्ण संख्या थी, यहाँ पर भी पूर्ण संख्या है ना, यानी ये बहुपद है। दूसरा नंबर देखिए जरा, ये है ना, क्या बोला है, px बराबर 2x+3, px बराबर 2x+ है ना रूट के अंदर। तो रूट का मतलब इसमें देखो मैंने √2 और इसको कर दिया मैंने x + 3 है ना। x पर क्या लगा है, रूट लगते ही x का वैल्यू कितना आ जाएगा आपके पास, इसको √2 लिख दो और x का मतलब होता है 1/2 + 3। अब देख लो ये पूर्ण संख्या नहीं है, ये तो x की घात जो 1/2 लगी है वो तो परिमेय संख्या है, इसलिए ये क्या है, बहुपद नहीं है। फिर आइए इस वाले में दीदी देखिए क्या ये बहुपद है। आगे चलिए तो इसको सॉल्व कर लीजिए थोड़ा सा। तो इसको लिखेंगे 2x² + 4x + 9 और इस तरह से माइनस इनवर्स लग जाएगा, इसमें -1 पावर लग जाएगी। हाँ, -1 पावर को खोलोगे तो 2x है -2 + 4x इनवर्स + 9 इसकी घात है ना, इस तरह से। देखिए ये भी पूर्ण संख्या नहीं है, ये भी पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये भी बहुपद नहीं है। ये पूर्ण संख्या नहीं है तो क्या है, ये है आपकी ऋणात्मक पूर्णांक है ना। पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक, ठीक है। हाँ, तो मैंने आपको बहुपद पहचानना बता दिया, बहुपद को कैसे पहचानना, ठीक है। अब आगे चलिए, अब हम देखते हैं कि बहुपद की शून्य कैसे निकालेंगे और उसके शून्यों की सत्यता की जांच करेंगे, ठीक है। तो एक फॉर्मूले को हम क्या करते हैं, बनाते हैं। तो माना कि, ठीक है, माना कि बहुपद ax है ना, माना कि द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्य अल्फा व बीटा है, ठीक है। शून्य क्या मानिए तुमने, अल्फा व बीटा है। फिर तथा ये एक अचर पद है। अचर पद का मतलब कोई भी नंबर होगा, 1 2 3 4 कुछ भी है ना। चलिए, अगर ये अल्फा और बीटा उस बहुपद के शून्यक है तो फिर देखिए क्या होना चाहिए, ax² + bx + c = k x - अल्फा और x - बीटा, ये इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। तो ax² + bx + c = इसको खोलिए जरा। तो x का x के साथ में मल्टीप्लाई होगा x², x का बीटा के साथ में होगा तो x - का x बीटा, अल्फा का x के साथ में होगा तो माइनस का x अल्फा, और अल्फा का बीटा के साथ में होगा माइनस और माइनस हो जाएगा आपका प्लस अल्फा × बीटा, ठीक है। ये फिर के को आप एज इट इज लिखिए। हाँ, x² देखो इन दोनों में कॉमन है कुछ, x है और माइनस है तो निकाल लो ना। तो x² माइनस ये x आपने निकाल लिया तो अल्फा प्लस का क्या बच गया आपके पास, बीटा, ठीक है, प्लस अल्फा × बीटा, ये आ गया, ठीक है। अब के का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा अपने पास kx², ठीक है, माइनस kx अल्फा प्लस बीटा
क्या करेंगे अपन, अब अपन एक्स स्क्वायर के गुणांक और एक्स के गुणांक व अचर पदों की तुलना कर लेंगे। तो एक्स स्क्वायर व एक्स तथा अचर पदों की तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करेंगे। इसको मैं साफ करता हूँ, ठीक है ना। लिख लीजिए, आपने लिखा नहीं है या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो, ठीक, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए एक्स स्क्वायर और के एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर का इधर ए और उधर के एक्स स्क्वायर, है ना। तुलना कैसे करते हैं, ऐसे ए एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका के एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया तो आपका ए बराबर कितना आ गया, के, ठीक है ना। या फिर आप लिख लो कि के बराबर आपके पास कितना आ गया, ए, ठीक, ये आ गया। फिर देखो, फिर आप x के गुणांकों की तुलना कर लो, तो आपके पास आ जाएगा कि x बराबर हो जाएगा माइनस का के x अल्फा प्लस बीटा, ये, ठीक है ना। x से x को काट दो, है ना, और माइनस के का इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई नहीं, सॉरी, पक्षांतर, है ना, क्या कर दो, पक्षांतर, ट्रांसफर कर दो इसको, तो ये हो जाएगा माइनस का अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपॉन के, ठीक है, क्योंकि ये गुणा में है, इधर आएगा तो ये भाग में आ जाएगा, ठीक। फिर आगे जहाँ के बराबर कितना है आप देखिए जरा, यहाँ पर एक को रख दो, ठीक है, एक को रखोगे तो ये आ जाएगा आपके पास कितना, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपॉन ए, ठीक है ना। यही कहलाता है आपका शून्यकों का योगफल, ठीक है ना। इसे क्या बोलते हैं अपन, ये फॉर्मूला बन गया है, शून्यकों का योगफल, में आपको मिलेगा। इसको और आगे क्या लिख सकता हूँ, तो ये किसका गुणांक है बताओ तो जरा, ये किसका गुणांक है आपका, माइनस एक्स का गुणांक, ठीक है, एक्स का गुणांक, और ये किसका गुणांक है, ये आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक, ऐसे, ठीक है ना। तो आपके पास ये एक क्या बन गया, फॉर्मूला, ठीक है। अब आगे जरा देखो, आगे तुलना करोगे तो यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स था आपका प्लस सी, है ना, अचर पदों की तुलना, यानी सी की तुलना इससे, तो आपके पास सीधा क्या आ जाएगा, सी बराबर के इंटू अल्फा इंटू बीटा, ठीक है ना। हाँ, के का आप पक्षांतर करेंगे तो आपके पास अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना, ये गुणा में इधर आएगा भाग में, सी अपॉन के, ठीक है ना। यहाँ के का मान कितना है भैया बताओ जरा, तो अल्फा, यहाँ के का मान ए है, ठीक है ना, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर आपके पास आ जाएगा सी अपॉन ए। एक फॉर्मूला आपके पास ये बन गया, तो आपके पास ये क्या है, अचर पद, उसी है ना, वो अचर पद था, अचर पद, और ये क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है ना। तो आपको इतनी सारी प्रोसेस कुछ नहीं, आपको ये दो फॉर्मूले याद रखना है, ठीक है ना। इसे बोलते हैं अपन शून्यकों का गुणनफल, इसे बोलते हैं शून्यकों का योगफल, ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, उससे स्पष्ट हो जाएगा, ठीक।
क्वेश्चन में लिखा है कि दिए गए बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए, ठीक है, और शून्य के गुणांकों की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक, तो शून्य ज्ञात कैसे करेंगे आप यहाँ देखिए, हल सॉल्व जो भी आप देखते हो। माना बहुपद x बराबर x² प्लस 7x प्लस 10, ठीक है। फिर अब आपको इसके शून्य ज्ञात करना है तो इसको समीकरण बनाओ, ठीक है। हाँ, यदि px बराबर क्या हो जाए 0, तो px की जगह पर इस बहुपद को रख लो, तो x² प्लस 7x प्लस 10 बराबर हो जाएगा आपका 0, ठीक है। चलिए देखिए, पहले यहाँ से मल्टीप्लाई यहाँ करते हैं, यहाँ 1 है x के गुणा में, तो इसका मतलब 10 एकम 10, कोई बात नहीं, 10 ही है, ठीक है। यहाँ मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ कोई अचर पद अगर 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ तो उसके लिए फिर ये जो इधर है वो बदल जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर 1 है इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक। हाँ, तो ऐसे 2 नंबर सोचिए जिसको गुणा करने पर 10 आए और जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाए 7 आ जाए। तो ऐसे 2 नंबर मैंने सोचा कि 5 गुणे 2, 5 दूना 10, तो 5 को अगर 2 में जोड़ दिया जाए तो 7, बिल्कुल ठीक है। तो आइए देखिए, तो x² प्लस x, इस x को यहीं रखेंगे, 5 प्लस 2 को जोड़ते हैं तो 7 होता है, प्लस और इसको 10 ही लिख लीजिए, है ना। गुणा में मत लिखिए ऐसे 5 गुणे 2, क्योंकि वो सही नहीं रहेगा। हाँ, स्टैंडर्ड फिर और नीचे हो जाएगा। हाँ, x² x का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 5x प्लस 2x प्लस का 10 इज इक्वल टू 0। देखिए आपके पास कितने जोड़े बन गए, 2। इसमें से उभयनिष्ठ ले लीजिए, उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन। कॉमन कैसे लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास x² प्लस 5x, इसमें कॉमन क्या है, तो देखो x² का मतलब होता है x इंटू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स, तो इन दोनों में जो समान रूप से दिखे ना वो कॉमन होता है। x दिख रहा है दोनों, तो x को बाहर उठा लीजिए, कैसे ऐसे देखिए, जब x बाहर लिया तो x प्लस 5 है, ठीक है। फिर प्लस लगाओ, इन दोनों में क्या है 2x प्लस 10 में देखो जरा क्या करो, देखो 10 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू एक्स, ये तो आपको पता ही है, प्लस 5 गुणे 2, दोनों में समान क्या दिख रहा है, तो आप कहेंगे 2 को बाहर निकालो, 2 आ जाएगा बाहर प्लस का, इधर बचेगा कितना x प्लस 5, है ना, बराबर में 0। अब आप एक चीज़ को देखो, अगर ये दोनों आपके पास समान है यानी सेम है तो आप क्वेश्चन को सेकंड दिशा में ले जा रहे हैं, वो सही है। अगर ये दोनों समान नहीं है तो आप गलत हैं, ठीक है। अब एक बार इन दोनों को पुस्तक में लिख लो, तो x प्लस 2 और x प्लस 5 बराबर में 0, ठीक है। इधर आ जाए, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, एक बार x प्लस 2 को बराबर 0 कर दो तो x बराबर आ जाएगा आपका, ठीक है ना, यदि करके लिख दीजिए, तो x बराबर आ जाएगा, इसका परसेंटा करो, ये प्लस का इधर माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो यदि x प्लस 5 बराबर 0 तो आपका x बराबर आ जाएगा कितना, माइनस का 5, ठीक है। बस ये हो गया। तो ये आपके क्या आ गए, अल्फा बीटा के मान, ये आपका अल्फा का मान हो गया और ये आपका बीटा का मान हो गया, मान लेंगे, है ना, होता है ऐसा। क्यों, क्योंकि अब आप उनको करना है सत्यता की जांच, या करना है गुणांकों की सत्यता की जांच। ये सत्यता की जांच, ठीक है, जांच करेंगे। जांच में क्या लिखोगे, हाँ, तो शून्यकों का, हाँ ठीक है ना, मैं यहाँ कर देता हूँ, यहीं पर आ जाएगा। शून्यकों का योगफल बताओ, फॉर्मूला जो निकाला था, शून्यकों का योगफल कितना आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपॉन ए। अगर मैं लिख लोगे माइनस एक्स का गुणांक और अपॉन में x² का गुणांक वहीं बदल लो, ठीक है। मेरे पास जगह कम होने की वजह से नहीं है, ठीक है। अब आगे तो अल्फा बीटा का मान, अल्फा का मान -2, ठीक, -2 यानी -2 और फिर बीटा का मान -5, प्लस लगाओ, फिर कोष्टक में -5 लिखो, बराबर लिखो
माइनस बी। भैया अब बी का मान कहाँ से लाए? बी का मान तो पता ही नहीं, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ अभी इस चीज़ को रहने दीजिए, है ना, इस फॉर्मूले को रहने दीजिए। आप क्या करेंगे, हम जो अपने पास बहुपद है ना, बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 की तुलना द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से करने पर, ठीक है, c से करने, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से करने। देखो जरा, ये आपके पास कितना है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ठीक है। अब आप मैं यही कर देता हूँ, ए एक्स स्क्वायर बराबर लिखेंगे एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, इसका मान आ जाएगा, ए का मान आ जाएगा आपके पास 1, ठीक है। ये देखो, फिर बी का मान यहाँ देखो, गुणा में एक्स का गुणा कितना है 7, तो बी का मान आपके पास बी बराबर आ जाएगा 7, सी का मान सीधा 10, ठीक है ना, सी का मान आपके पास कितना है 10। अब लगा दो आप फॉर्मूले, क्या, शून्यकों का योगफल कितना है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपॉन, अल्फा का मान आपके पास एक्स का मान ये है, तो माइनस का 2 और फिर प्लस का माइनस का 5, देखो ये अल्फा बीटा के मान, ठीक है, ये रखिए, फिर बराबर माइनस लगाओ, बी का मान यहाँ से देखो 7 है, 7 को रखो, नीचे ए का मान रखो 1, ठीक है, 5 और 2 कितना होगा, माइनस का 7 बराबर माइनस 7, ठीक है, यह आ गया। उसके बाद शून्यकों का गुणनफल में कितना आएगा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा यानी माइनस का 2 गुणा में माइनस का 5 बराबर आ जाएगा आपका 10 बटे में 1, 5 गुना 10, 10 बराबर 10, ये हो गया आपके, ठीक है। ये क्या हुए आपके शून्यकों की सत्यता, गुणांकों की, है ना, शून्यकों के गुणांकों की सत्यता की जांच भी हुई, सब कुछ इतना करना है आपको, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन को देखते हैं एक्सरसाइज की।